हरे हे ओम शिवास्य पंथाना संतो। आप सबकी जीवन यात्रा मंगलमय हो, शुभकारी हो, सुखमय हो। आज श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय पर तनिक चर्चा होगी। यह अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्नों के द्वारा, जहां वे कहते हैं कि भाई बातें तो बहुत हो चुकी हैं, किताबी बातें बहुत हो चुकी हैं, मुझ करके दिखाओ, प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जहां प्रत्यक्ष की बात आती है वहां पर केशव कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु। तो दिव्य चक्षु देने की बात क्या है? देखिए, उसके पहले कई अध्यायों में अर्जुन के लिए गुडाकेश शब्द का प्रयोग हुआ है। गुडाकेश का एक अर्थ होता है निंद्रा को जीतने वाला। तो क्या अर्जुन कभी सोता नहीं था क्या? ऐसी बात नहीं है। वो एक साधना में रत था, एक सही में वो साधक था। कैसे? सुषुप्ति और स्वप्न का वो साक्षी था। ये कैसे संभव है? सपन हम लोग सभी देखते हैं, बहुत याद नहीं रहते। कुछ एक को याद रहते हैं, कुछ एक ठीक से दोहरा पाते हैं, कुछ एक ठीक से दोहरा नहीं पाते, कुछ एक को लंबे समय तक याद रह जाता है सपना। तो ये अलग अलग साधकों का धरातल है। और वहां पर अगर ये साधक इस ढंग से सोते समय अभ्यास कर ले कि मुझे जो भी सपना दिखाई देगा वो मुझे आभास रहे कि मैं सपना ही देख रहा हूं, कि सपने को हम लोग सब कोई बहुत प्रायः सच मानते हैं। सपनावस्था के दौरान जगने पर लगता है कि सब झूठ है, मिथ्या है। ये एक तरह की साधना है जहां पर साधक ये अभ्यास करता है रोज सोने से पहले कि आज जो भी मैं सपना देखूंगा साक्षी भाव से देखूंगा। मतलब स्वप्न लोक में भी ये आभास रहेगा कि मैं सपना देख रहा हूं। जब इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब वो आगे की ओर बढ़ता है, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में भी वो संकल्प करके जाता है कि भाई सुषुप्ति का भी मैं साक्षी बन के रहूंगा। ये कठिन है, असंभव नहीं है। जो बहुत गंभीर है इस अभ्यास में और सतत अभ्यास करते रहते हैं, उनको लगभग साल भर के अंदर अंदर में ये दोनों सिद्धियां मिल जाती हैं। सुषुप्ति में अवश्य थोड़ा अधिक समय लग सकता है, पर ये निर्भर करता है कि आपके पहले के जन्मों की कमाई कैसी है और इस जन्म में आप कितने गंभीर हैं, साधना के प्रति, अभ्यास के प्रति कितने जागरूक हैं। मतलब जागरूकता बढ़ाने का अभ्यास है ये। तभी जाके वो अनुभव होगा जो दूसरे अध्याय में बात आई, नैनम सहस्रा नैनम पाव का न चैनम क्लेद न शोषति मारुत, अथवा उसके पहले जो है अच्छेद्यम दायम क्लेद शोष एवच। ये अनुभव कैसे होगी बातें? केवल भाष्य लिख देने से, भाष्य रट लेने से, भाष्य समझा देने से, टीकाएं लिख देने से, बड़े बड़े प्रवचन कर देने से, लच्छेदार भाषा का प्रयोग कर देने से नहीं। अनुभव के धरातल पर गीता तभी उतरेगी जब व्यक्ति साधना करेगा, उस दृष्टि से साधना करेगा जैसे अर्जुन ने की थी। तभी अर्जुन अधिकारी बन पाया देखने का। अब इसको कोई ये ना समझे कि सिर पर हाथ रख दिया, शक्तिपात हो गया और अर्जुन को सब दिखाई दे गया। ऐसी बात नहीं है। ना 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 ना, ये गलत है कि ऐसे साधक 2 या 3 ही थे। एक तो महामुनि वेदव्यास, एक अर्जुन। मुख्य तो कह रहे अर्जुन तो मुख्य पात्र ही है इस मामले में। तो ये जो चीज है दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये इस ढंग से समझ में आती है साधना के दौरान। पर अर्जुन जब देखते हैं तो किंचित भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी श्लोक हैं संजय के हैं और अर्जुन के हैं, सब वर्णन करते हैं उस रूप का, विराट रूप का। तो विराट रूप क्योंकि नाम क्या है? वो केवल एक नाम है? नहीं। मोर पोकट पीतांबरधारी का कोई छल है, कोई माया है उसके द्वारा? नहीं। ये तत्वदर्शी है। ये तत्वदर्शी की वो अवस्था है कि जहां पर मनुष्य को अदर्शनीय वस्तु, अलक्ष्य वस्तु लक्षित हो जाती है, दिखने लग जाती है, वो सिद्ध हो जाता है। तत्वदर्शिना प्रणिपातेन वाला जो श्लोक था, अब याद रखिए, पहले के अध्यायों में आया है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया ज्ञानी तत्वदर्शिना। जो ज्ञानी नहीं, केवल तत्वदर्शी भी हो साथ में। ये ज्ञानी तो बहुत हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तत्वदर्शी कोई कोई होता है। तो उस तत्वदर्शी की ओर संकेत किया गया है। तब अर्जुन वहां पर भयभीत होते हैं कि देख रहे विकराल एकदम आया है कोई, एकदम डाढ़ों में सब फंसे हुए हैं, सब योद्धा लोग। घबरा जाता है सब देखकर, ये कौन है आप? मैं भयभीत, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तब वहां पर वाणी गुस्ती कालोस में लोग चकित प्रवृत्त, लोका समार तुम्हें प्रवृत्ता। तुम जो इनको सोचते हो कि तुम मारोगे, अरे तो पहले से मरे हुए हैं,
तुमको खाली निमित्त बनना है। निमित्त मात्र भवे सव्य साचन। जितने भी हैं सब ये तो मरते मरेंगे, ऐसे भी मरे हुए ही हैं। यहां पर एक दो चीज जो लक्ष्य करने की वो है कि जहां पर अर्जुन भाषा के मामले में फिसल जाते हैं, सूत पुत्र बार बार कहते हैं, एक योद्धा के लिए शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। वहां पर श्री कृष्ण उसे कर्ण ही कहते हैं, सूत पुत्र नहीं कहते हैं। तो भाषाई धरातल पर अभी भी अर्जुन कच्चे हैं इस मामले में। तो भय तो लगना ही है, क्योंकि तैयारी कर ली, साधना कर ली, अधिकार मिल गया, कोई बात नहीं। जो थोड़ी बहुत बाधाएं थी वो कृष्ण की कृपा से दूर हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म फल नहीं मिलेगा। तब वो प्रार्थना करते हैं, साने ऋषिकेश तो प्रकृति जगत परिचित रक्षा से विधान दिशो धर्म सर्वनमत सिद्ध संघा। प्रायकर अनुभवी संतों के आधार पर हम देखें तो ये जो श्लोक है ये याद कर लेना चाहिए। और ये प्रायकर जिनको बहुत भय लगता है बात बात पर, वहां पर इसका सतत जाप करना चाहिए, मन से, गंभीरता से। एक तो ये है, और एक श्लोक और है इसी श्रृंखला में, वायु यमग्नि वरुण शशांक प्रजापति प्रतामहर्ष नमो नमस्ते सहर्ष कृत पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। कोई दोष नहीं है, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये कोई पाखंड नहीं है, ये आत्मबल बढ़ाने का एक माध्यम, एक जरिया है। जब अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि पुकार तो लिया है, अब सहा नहीं जा रहा है, संभल भी नहीं पा रहे हैं, इतना विकराल और इतने मतलब इतना विराट रूप, ये कोई मोर मुकुट पीतांबरधारी के वश की बात नहीं है। ये उसका प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है यहां पर, क्योंकि तत्व का दर्शन होता है जो अनुभवी संतों की वाणी है कि अपने यहां तो एक सूत्र ही है, श्रुति युक्ति अनुभूति। तो अनुभूति के धरातल पर जो प्राचीन संतों की परंपरा अपने यहां रही है, शिष्ट आचार्यों की जो परंपरा रही है, उनके अनुसार देखें तो यही है कि जो तत्व दर्शन जो होता है, तो जैसे जिसकी भावना है, तो बहुत कई बार उस सांचे में ढल कर भी चीजें दिखाई देती हैं। इसमें कोई दोष नहीं है कि अर्जुन था तो दैहिक धरातल पर ही, और कहो बेस हम सब की स्थिति भी वही है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। और यूं भी दिखाई तो देहाभिमान हुए बिना कोई कार्य हो भी नहीं सकता, कहीं ना कहीं देहाभिमान होना ही पड़ता है। इसमें कोई दोष की बात नहीं है। हाँ, इसमें बहना वो अनुचित है, वो गलत है। जब इस अध्याय के हम और आगे चलते हैं तो फिर वहां पर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये बंदा तो एकदम अब पुकार तो रहा था पर अब इसे सहा नहीं जा रहा है, कि नाना रूप नाना आकार नाना प्रकार दिव्य बालयम ब्रह्म दिव्य गंधार लेपना सर्वाश्रमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, कि सब कुछ वही है। मतलब तत्व उसको समझ में आ गया कि जहां दृष्टि जा रही है वही है। मतलब अब 10वें अध्याय में देखिए संगति लग जाएगी कि ब्रह्ममय देखूं मैं जगत, सर्व खलविदम ब्रह्म, सियाराम में सब जग जानी। इस ढंग से अगर समझने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे हम लोग, तो गीता कठिन नहीं है। गीता को हमने कठिन बना दिया है। कहीं से एक पंक्ति उठा लेते हैं और बच्चों जैसे उछल कूद मचाने लग जाते हैं। उसके लिए शब्द का प्रयोग हो गया पहले ही, पृथक बाला। बच्चों के जैसे उछल कूद मचाना, भेदभाव का प्रतिपादन करना, अपने खोखले मत को गीता के आधार पर प्रमाणित करना, प्रचारित करना, प्रसारित करना, खुद भी मना और से मनवाना। क्योंकि तो मानना ही है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हम ठीक से सुधरें, समझें। तो हमें दुकानदारी कैसे चलेगी? हम औरों से मनवाएंगे। इसलिए गीता दुर्बोध्य हो जाती है, लगती है बहुतों को, पर गीता नहीं। गीता जैसे सहज सरल सुगम सुबोध ग्रंथ कौन सा मिलेगा आपको आसानी से, जहां पर श्री कृष्ण ने सखा सम्मत शैली में बातों को समझाया, बातों का प्रतिपादन किया, नाना रूपों में, नाना दृष्टियों से आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। कि अर्जुन का मूल प्रश्न एक ही है, संन्यास के बारे में। कहीं ना कहीं पलायनवाद का वो पोषक है कि उसके संन्यास की समझ नहीं है अभी भी। 18वें अध्याय तक हम देखेंगे तो घूम फिर के किसी न किसी रूप में वही भाव आता है कि हमें समझाया वही गया है। इस कदर महिमा मंडित कर दिया गया है चीजों को अतिरंजित ढंग से कि बहुत अब बातें पकड़ में नहीं आती, हृदय कम नहीं हो पाती बातें। संन्यास की समझ पे तो खैर अलग से वीडियो है, जिसकी इच्छा वो सुन सकता है, वैचारिकता में है वो। यहां पर हमें यही देखना है कि एकादश अध्याय में हम देखें तो 12वें अध्याय के बीच भी हैं। एक गीता में खासियत है
कि किसी न किसी रूप में दूसरे अध्याय के बीज भी पहले वाले अध्याय में आ जाते हैं। और यूं देखें तो दूसरे अध्याय में तो कई अध्यायों के बीज हैं। समझने की आवश्यकता है, निधिध्यासन की आवश्यकता है, उस पर ध्यान की आवश्यकता है। जो केशव ने कहा कि भाई जो मेरा, अब देखिए मेरा आ गया वही मामला, मेरा भक्त मतलब मोर मुकुट पीतांबर धारी, मतलब जो तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी के प्रति जिसकी भक्ति है। यह भक्ति का मतलब भी क्या है? ज्ञान भक्ति, वैराग्य वाली भक्ति, कोरी नहीं, कागजी भक्ति नहीं, दिखावे की भक्ति नहीं, बाहरी पाखंड नहीं, उछल कूद मचाना है, ऐसे तिलक लगाना, वैसे तिलक लगाना, ऐसे पोशाक पहना, वैसा पोशाक पहना, इन रीति रिवाजों का पालन करना, ये करना वो करना नहीं। ये बाहरी रीति रिवाजों के बल पर तो अर्जुन आया ही था युद्ध लड़ने के लिए, पर बहक गया। क्योंकि वो क्या था, उसमें स्वाभिमान के साथ में अहंकार ज्यादा था, कर्तृत्व अभिमान कुट कुट कर भर गया था उसमें, कि मेरे करने से होगा, मेरे नहीं करने से नहीं होगा। ये जो बाहरी भक्ति है अथवा बाहरी ज्ञान है, बाहरी वैराग्य, उसमें यही होता है। इसे त्रिपुटी का उल्लेख बार बार किया गया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब चूंकि लोग डरने लगे हैं वैराग्य से, कुछ लोग बोलने लगे ज्ञान भक्ति कर्म नहीं। इतना भी तोड़ मरोड़ मत करिए, उन लोगों को डरे ही मत वैराग्य के नाम से, कि जहां ज्ञान है वहीं भक्ति है, जहां भक्ति है वहीं ज्ञान है, और जहां ज्ञान भक्ति है वहां वैराग्य है। वैराग्य के बिना कोई भी प्रतिपादित नहीं होता। वैराग्य मतलब क्या? भाई उस चीज से दूर रहना, कि हमें ये चीज से मतलब है, ये काम से मतलब है, इस योजना से मतलब है, इसको क्रियान्वित करना है। तो सब चीज से राग द्वेष, राग तो हो नहीं सकता, कुछ चीज तो अलग रखना ही पड़ेगा। और भक्ति बिना ज्ञान के हो कैसे जाएगी, और ज्ञान बिना भक्ति के हो नहीं सकता, टिक नहीं पाएगा। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। अर्जुन चाहता था देखना, उसको दिखा, वो सह नहीं पाया, कि उसकी उस स्तर की तैयारी नहीं थी। अधिकारी तो था, पर वैसे उसका मन ठीक नहीं था। तो वापस शांत रूप में जब उसको वही अपना प्रिय सखा, प्रिय वर जो दिखाई देता है, जिसके बारे में वो अभ्यस्त था, आपको जो अभ्यास होगा वही तो आपको दिखाई देगा। जैसे आपका लालन पालन हुआ है और जो बातें आप बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी को आप सच मानेंगे। वो एक संकल्प बन जाता है और मस्तिष्क में उसकी धारणा बन जाती है, और एक दृश्य, एक नाम रूप, ये सब बनने लग जाते हैं धीरे धीरे। तदनुसार दर्शन होते हैं, और बहुत उसे आप सच मान लेते हैं और अंतिम सत्य मान लेते हैं। कोई समझाने वाला जीवन में मिल जाए तो बता देता है कि नहीं, यह अंतिम सत्य नहीं है, ये तो आभास मात्र है। ये तुम्हारा लालन पालन जिस परिस्थिति परिवेश में हुआ है उसके अनुसार तुम्हें दिखाई दे रही हैं चीजें, उसको तुम महिमा मंडित मत करो। इसको तुम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम पर मत चलाओ। लोग चलाने लग जाते हैं ना, बहुत अंग्रेजी का जिनको बहुत ज्ञान हो जाता है और थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिख लेते हैं तो बस सब पर ये थोपने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अपनी बचकानी चेष्टाओं को साधना का नाम मत दो। और जो भाषित ये सब जो है, भासमान ये सब अनुभव, इनको दृष्टियों का नाम मत दो। कि अनुभव को जांचने के भी सूत्र हैं अपने यहां पर, बहुत सोच समझ कर रखे गए हैं, और आवश्यकता है नहीं तो कई बार उस कागजी अनुभव को हम सत्य अनुभव मान लेते हैं और अपना जीवन राह से बर्बाद कर लेते हैं। और बर्बाद ना हो इसीलिए देखिए चतुर्थ अध्याय के साथ में संगति लगाइए आप, जहां पर यज्ञ और याग का भेद परोक्ष रूप में बतला दिया गया है। अभ्यास की बात बार बार आती है, क्यों आती है? इसीलिए आती है। इसीलिए कहा गया कि भाई जो भी मेरा भक्त जो इस सब चीजें पूरा निर्भर हो जाता है भक्ति के मामले में, उसकी मुक्ति हो जाती है, मतलब वो आगे बढ़ जाता है। तो नाम रूप में अगर बांधना था तो फिर गीता की आवश्यकता क्या थी? तो अर्जुन पहले से बंधा हुआ था ही, उस मामले में तो पूरा पक्का भक्त था वो। इसलिए कहा गया कि जो भी बोलना है सोच समझ के बोलिएगा। अनुभव नहीं हुआ है कोई बात नहीं, क्षमा मांग लीजिए, पर अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए। ओम शांति।